students, welcome back in your आपकी अपनी पाठशाला. Hope you are doing well. You know we have completed our last chapter, which name is directing. Now we are going to start a new topic, which name is the controlling. According to the exam point of view, it's the most important chapter, and it contains 6 or 7 marks in the question. That's why it's the most important. Let's start our topic. First of all, we have to discuss the meaning of a controlling. What is the meaning of controlling? बेटा जैसे आपको पता है कि अभी तक जितने भी हमने फंक्शंस किए हैं कंट्रोलिंग, मतलब जितने भी फंक्शंस किए हैं मैनेजमेंट के, देयर आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. नंबर फर्स्ट था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कहता है कि आपने जितने भी काम कर लिए हैं, अगर उनमें से कंट्रोलिंग को हटा दिया जाए तो आपके पास किए हुए जो काम है वो सारे के सारे यूजलेस है. कहता है आप जो कुछ भी कर चुके हैं, अगर उसमें कंट्रोलिंग नहीं कर रहे, कंट्रोलिंग का काम नहीं कर रहे, तो वो किया हुआ काम क्या है, व्यर्थ है. जैसे कि कंट्रोलिंग के अंदर क्या किया जाता है, कंट्रोलिंग के अंदर जो हमने अचीव करना है और जो अचीव कर चुके हैं उन दोनों के बीच का गैप मेजर किया जाता है. मतलब डेविएशंस चेक किए जाते हैं कि हमने क्या अचीवमेंट प्राप्त कर ली है. मीनिंग देखो क्या लिखता है, कहता है इट रेफर्स टू द ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट. कहता है कि जो कंट्रोलिंग है वो किसके बीच का डिफरेंस है, ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट. मतलब जो हमने सोचा था, डिजायर्ड रिजल्ट मतलब मैंने सोचा कि मेरी फर्म में 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में मेरी फर्म में हो रही है 12,000 की प्रोडक्शन. तो ये जो बीच का डिफरेंस है, मतलब एक्चुअल और डिजायर्ड में जो डिफरेंस आता है, हम उसको कंट्रोलिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. देखो जैसे डिजायर्ड रिजल्ट कि मेरी फर्म ने सोचा था कि मुझे 10,000 यूनिट की क्या होनी चाहिए, प्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में मेरी फर्म को या तो ज्यादा हो सकती है या सेम हो सकती है या उससे क्या हो सकती है, कम हो सकती है. मान लो मेरी फर्म में 12,000 यूनिट की प्रोडक्शन चल रही है, तो 12,000 जो यूनिट है मेजर की जाएगी कि ऐसे कौन से एफर्ट्स लगाए गए जिससे मेरा जो एक्चुअल रिजल्ट और डिजायर्ड रिजल्ट है वो ज्यादा बेस्ट है. मतलब मेरी फर्म ने सोचा था कि 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन मेरी फर्म में 12,000 यूनिट की प्रोडक्शन हो रही है, तो ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है. तो इसीलिए इस गैप को मेजर करके इन एफर्ट्स का पता लगाया जाएगा कि हमने ऐसे कौन से एफर्ट्स लगाए हैं जिससे हमें क्या मिल रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं. या फिर मेरी फर्म ने सोचा था कि 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन होनी चाहिए और मेरी फर्म ने अन्य कितनी की 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर. तो इस तरह से मेजर किया गया कि किस तरह से हमारी फर्म ने कितना यूनिट को क्या किया, प्रोड्यूस किया. और या फिर हमारी फर्म ने सोचा था कि 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन हमारी फर्म 8,000 यूनिट को प्रोड्यूस कर रही है. तो ये जो 2,000 का गैप है मेजर किया जाएगा कि ऐसे कौन से रीजन रह गए कि हम अपनी प्रोडक्शन को पूरी नहीं कर पाए. तो उन एफर्ट्स को चेक किया जाएगा कि किस रीजन से, लेबर रीजन से हो सकता है, मशीनरी रीजन से हो सकता है, फर्म्स रीजन से हो सकता है, एम्प्लॉय रीजन से हो सकता है. तो ऐसे कौन से रीजन थे जिसके कारण हमारा एक्चुअल रिजल्ट है जो वो डिजायर्ड रिजल्ट से क्या है, कम है. तो इस तरह से मेजर करना वो क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है. हमने एक लाइन रीड करी कि अगर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट चारों के चारों फंक्शन कर लिए जाए, जैसे कहता है कि आप प्लानिंग कर लो, आप ऑर्गेनाइजिंग कर लो, स्टाफिंग कर लो, डायरेक्टिंग कर लो, बट इन चारों के ऊपर अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो आपके ये चारों किए हुए काम क्या है, यूजलेस है. आपके लिए कोई भी वैल्यूएबल नहीं रहेंगे ये अगर आप इनके ऊपर क्या नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते. ठीक है, जैसे देखो आपके फर्म ने सोचा था कि 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन आपने प्रोडक्शन कर रहे हो लेकिन उसको टाइम टू टाइम मेजर नहीं कर रहे, आप चेक नहीं कर रहे कि आपकी फर्म कितनी प्रोडक्शन कर रही है. तो क्या आप उसको लास्ट में अचीवमेंट रिजल्ट जितने आपने अचीव करने थे आप उतने अचीव कर पाओगे नहीं. जब उसको आप मेजर कर रहे हो तो वो मेजर करना ही क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है. अगर
हमें कितना मिलना चाहिए और एक्चुअल में आपने कितना प्राप्त करा, तो आप जो सोचते हो उसको अचीव करने के लिए जो बीच का गैप है उसको टाइम टू टाइम अगर चेक नहीं करोगे तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कहते हैं कंट्रोलिंग जो है वो किसके पास लेके जाता है, एक्चुअल रिजल्ट्स को डिजायर्ड रिजल्ट्स के पास ले जाने का क्या करता है, काम है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग का मीनिंग लिखते हैं क्या, इट रेफर्स टू द ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट्स। एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर्ड रिजल्ट्स के क्या पास लेके जाता है, वो क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग लिखते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट क्या लिखता है, कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। जो हमने लेक्चर स्टार्ट होते ही फर्स्ट लाइन पढ़ी क्या, कि अगर सभी के सभी काम कर लिए जाएं, चारों के चारों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो कर लिया जाए, लेकिन कंट्रोलिंग ना की जाए तो सारे के किए हुए काम क्या है, जीरो है। तो यही लिख रहा है कि जो कंट्रोलिंग है वो फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन है। दे आर द 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो कंट्रोलिंग है वो मैनेजमेंट के फंक्शन में से एक है। आगे क्या लिखते हैं, प्रिवेसिव फंक्शन, मतलब आप कहीं पर चले जाओ, कहीं पर किसी टाइम चले जाओ, हर जगह पर हर समय पर हमें किसकी जरूरत है, कंट्रोलिंग की जरूरत है। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो मैनेजमेंट का टॉपिक था, उसके अंदर हमने पढ़ा था, चाहे हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, चाहे नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी है, चाहे बिजनेस एक्टिविटी है, चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी है। बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या है कि आप कहीं फर्म में काम कर रहे हो, और नॉन बिजनेस एक्टिविटी का जैसे आप घर में काम कर रहे हो। तो आप कहीं पर चले जाओ, आपको हर जगह पर किसकी जरूरत पड़ेगी, कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपको बिजनेस के अंदर भी कंट्रोलिंग करना पड़ रहा है, और नॉन बिजनेस मतलब आपको घर पर रह रहे हो तब भी आप क्या करते हो, काम को मेजर करते हो। जैसे आपकी फैमिली में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, अगर वो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो आप पहले सोचोगे कि कितने गेस्ट आएंगे, क्या क्या उसके लिए हमें खाने का सामान चाहिए उनके लिए, या फिर उनको रहने के लिए कहाँ कहाँ पर हमें रखना है। अगर आप ये सब कुछ सोच नहीं रहे, डायरेक्ट आपकी फैमिली में गेस्ट आ रहे हैं, तो वो जो काम है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे या फिर आपने सोच रखा था कि अगर गेस्ट आएंगे तो इस रूम में रहेंगे, खाने पीने का ये मेन्यू रहेगा, या फिर इस टाइम पर ये वाला फंक्शन किया जाएगा। आपने सब कुछ सोच रखा, गेस्ट आगे वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, आप उनको चेक नहीं कर रहे, तो वो जो आपका माहौल है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से कहता है कि आपकी चाहे बिजनेस एक्टिविटी है या फिर नॉन बिजनेस, मतलब घर वगैरह में रहो, तो हर जगह पर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए लिखता है कंट्रोलिंग इज अ प्रिवेसिव फंक्शन। नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग इज अ कंटीन्यूअस एक्टिविटी। जो कंट्रोलिंग है वो कंटिन्यू एक्टिविटी है। कंटिन्यू एक्टिविटी का मतलब क्या है कि लगातार चलती है, मतलब चाहे आप काम को कर रहे हो, काम को करते दौरान भी, और काम जब पूरा हो चुका है तब भी आपको किसकी जरूरत पड़ती है, कंट्रोलिंग की। जैसे हमने सोचा था कि हमें 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन होनी चाहिए,
कंटिन्यूस प्रोसेस है। किस तरह से कंटिन्यूस है? क्योंकि लगातार चलता रहता है। जो आपने फर्स्ट मेजर किया उसी के ऊपर आप अचीव कर रहे हो। अगर आपने अपनी फर्म में ऑब्जेक्टिव ही ना बना रखे, अगर आपकी फर्म में कोई ऑब्जेक्टिव ही ना होते, तो आप उसको कंट्रोल कैसे करके चले? पॉसिबल ही नहीं था। आपकी फर्म ने सोचा 10,000 यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो ये जो 10,000 है आप कंट्रोल किसके ऊपर करके चलोगे? 10,000 के ऊपर कंट्रोल करके चलोगे। आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? 10,000 यूनिट को लेना है। तो इस तरह से कहता है कि जो कंट्रोलिंग है वो बिगिनिंग है, मतलब स्टार्ट हो चुकी है जब आपका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हुआ। और लास्ट कैसे हुआ? लास्ट में क्या कर रहे हो? आप उसको मेजर कर रहे हो। मेजर करने का मतलब क्या है कि आप चेक कर रहे हो आपने 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस किया है या नहीं किया। तो इसीलिए कहता है जो कंट्रोलिंग है वो बिगिनिंग भी है और लास्ट फंक्शन भी है। मतलब जब स्टार्ट हुआ था हमारा और लास्ट में जब वो खत्म हो जाए तब भी क्या हुआ था? कंट्रोलिंग की जरूरत है। जब हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए, कंट्रोलिंग का काम तभी से स्टार्ट हो चुका था। और जब हम अपनी फर्म में अचीवमेंट्स अचीव कर चुके हैं तब कंट्रोलिंग भी चल रही है साथ साथ। मतलब तब भी हम मेजर करके चल रहे हैं कि हमारी फर्म ने कितना काम कर लिया है। आगे लिखते हैं कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। जो कंट्रोलिंग है वो रिजल्ट से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जो डेफिनेशन आई वो क्या आई कि जो एक्चुअल रिजल्ट है और जो डिजायर्ड रिजल्ट है उन दोनों के बीच का गैप को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। तो जो कंट्रोलिंग है उसका जो मेन मोटिव है वो क्या है? रिलेटेड टू रिजल्ट, कि आपने जो सोचा था क्या आपने उसको अचीव कर लिया? एक्चुअल जो आपका रिजल्ट आया है, क्या आपने यही सोचा था कि आपकी फर्म में 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन होनी चाहिए? क्या आपने यही सोचा था कि आपकी क्लास में जिस स्टूडेंट के 95% मार्क्स आए हैं, आपने यही सोचा था कि उसके 95% मार्क्स आने चाहिए? तो इस तरह से जो कंट्रोलिंग है वो क्या काम करती है? हमारे रिजल्ट्स को हमारे पास लेकर आती है। ठीक है, तो आगे देखो इंपॉर्टेंस लिख रहे हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग की? नंबर फर्स्ट लिखते हैं क्या? अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये फीचर जो हमारा लास्ट था उसमें भी ये डिस्कस किया गया था कि जो कंट्रोलिंग है वो क्या करती है? रिजल्ट्स के पास लेकर आती है। तो इसी तरह से जो कंट्रोलिंग का काम होता है वो गोल्स को क्या करना होता है? अचीव करना होता है। कंट्रोल इसीलिए किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है? ताकि आप एक्चुअल रिजल्ट्स को डिजायर्ड रिजल्ट्स के पास लेके जा सकें। लेकिन अगर उसको टाइम टू टाइम चेक नहीं करोगे तो क्या आप वो अचीव कर लोगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो कहता है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करते हो? कंट्रोलिंग करते हो। आगे लिखता है क्या? जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। सेम पॉइंट कहता है कि जो एक्चुअल रिजल्ट्स और डिजायर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड क्या होते हैं? परिमाप निर्धारित करना कि आपकी फर्म ने सोचा था 10,000 यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो ये क्या है? स्टैंडर्ड्स है। और जजिंग उसको चेक करना। हम यही पढ़ के आ रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक कि जो कंट्रोलिंग है वो क्या करके चलती है? चेक करके चलती है कि आपकी फर्म ने अचीवमेंट अचीव करी है या नहीं करी। तो इसीलिए कहते हैं जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। एक्यूरेसी का क्या मतलब हुआ कि आपने 10,000 यूनिट सोची थी, क्या आपने 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन की है? क्या आपकी फर्म में ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है? तो इस तरह से उसको क्या करना? टाइम टू टाइम चेक करना, वो क्या कहलाता है? जजिंग कहलाता है। आगे क्या लिखते हैं? यूज ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का अच्छी ढंग से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा? आपकी फर्म ने 1 अप्रैल को सोचा था कि 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन जो सुपरवाइजर है जो काम को चेक कर रहा है वो आ गया हमारे पास आफ्टर 1 मंथ। अब वो क्या चेक कर रहा है कि आपने सोचा था 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन आपकी फर्म में उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं चल रहा? आपको पता है कि जो आपकी मशीनरी है वो 100 पर यूनिट की प्रोडक्शन पर डे के अकॉर्डिंग कर रही है। 100 यूनिट की प्रोडक्शन पर डे के अकॉर्डिंग कर रही है। तो सुपरवाइजर चेक कर रहा है कि 1 वीक में 700 यूनिट की प्रोडक्शन चल रही है या नहीं चल रही। अगर नहीं चल रही तो वो देखेगा कि किस फैक्टर का के रीजन हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे। क्या मशीनरी फैक्टर है कि मशीनरी हमारी प्रोडक्शन को सही कर नहीं रही, या फिर जो लेबर है वो लेबर की वजह से हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे? तो उस फैक्टर को चेक किया जाए। तो जो रिसोर्सेज है उनको
भी आ जाता है कि हम जो अचीवमेंट अचीव कर रहे हैं क्या वो प्रॉपर है या नहीं है। जैसे अभी एग्जांपल बताया कि जो हमारी मशीनरी है 100 यूनिट पर डे के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करती है, तो वो चेक करना वीकली कि वो जो आपकी प्रोडक्शन है प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही, वो क्या कहलाएगा, कंट्रोलिंग कहलाएगा। मतलब रिसोर्सेज को टाइम टू टाइम चेक करना क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। नेक्स्ट वन इज इंप्रूविंग द एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉइज को क्या करता है, मोटिवेट करता है। अगर काम प्रॉपर नहीं चल रहा तो उनको सिखाया जाएगा, मतलब उनको बताया जाएगा कि आप इस काम को इस तरह से कीजिए जिससे आप अचीव कर सकते हैं। और अगर काम बहुत अच्छा चल रहा है तो उनको क्या दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आप काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, तो जिससे वो क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। जो पर्सन, अगर किसी पर्सन को काम नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, या तो फर्म को छोड़ के चला जाएगा या फर्म से लीव ले लेगा। लेकिन अगर उसको काम नहीं आ रहा, उसको वो काम सिखाया जाए तो वो क्या होगा, जो एम्प्लॉय की टर्नओवर रेशियो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब एम्प्लॉइज बदलने की जो क्षमता है वो क्या होगी, कम होगी। तो इस कारण से जो एम्प्लॉय है वो टाइम टू टाइम क्या होते रहेंगे, मोटिवेट होते रहेंगे। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, समन्वय, तालमेल बिठाना। जो कंट्रोलिंग है वो एक दूसरे के बीच क्या बिठाकर चलता है, तालमेल, मतलब समन्वय बिठाकर चलता है। जैसे हमें लग रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो चेक किया जाएगा कि क्या परचेज डिपार्टमेंट ने समय पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सभी के सभी रिजल्ट्स दिए हैं या नहीं दिए। क्या सेल डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को प्रॉपर टाइम पर रिजल्ट्स दिए हैं या नहीं दिए। तो इस तरह से एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ क्या बना लिया जाता है, रिलेशनशिप बना लिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या कहलाता है, रिलेशनशिप बनाना। मतलब एक दूसरे एम्प्लॉइज, एक दूसरे डिपार्टमेंट के बीच जब रिलेशनशिप बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, कंट्रोलिंग बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन बोला जाता है, जिससे हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इंपॉर्टेंस थी कंट्रोलिंग की। एक बार फटाफट से रीडिंग करते हैं, जितना हमने रीड कर लिया। जो कंट्रोलिंग है वो एक्चुअल रिजल्ट्स और डिजायर्ड रिजल्ट्स के पास ले जाता है। फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। प्रीवियसली मतलब हर जगह पर जरूरत पड़ती है। कंट्रोलिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलता रहता है। कंट्रोलिंग इज बोथ बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस, मतलब पहले आप अपनी फर्म में ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे, आफ्टर दैट उसके ऊपर काम करोगे। तो जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए तभी आप क्या कर रहे हो, कंट्रोलिंग कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स। जो कंट्रोलिंग है वो हमारे रिजल्ट से रिलेटेड है, मतलब काम को जो चेक किया जा रहा है टाइम टू टाइम। अगर आप अपने काम को चेक नहीं करोगे, क्या एक्चुअल रिजल्ट्स के पास ले जाओगे, नहीं ले जाओगे। तो अपने काम को चेक करना क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। अगर काम को चेक कर लो, इससे आपके रिजल्ट्स क्या होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो कहते हैं कि कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। क्या क्या इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग की, अकॉम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, आप अपने बिजनेस के गोल को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का बहुत अच्छे ढंग से यूज कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के बीच समन्वय बिठाकर चलते हो। जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, आप अपने बिजनेस में जो आपने सोचा था, जितना आपने डिजायर किया था, मतलब कितना आपका काम होना चाहिए, क्या उतना अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इस तरह से जज करोगे। नेक्स्ट वन इज इंप्रूविंग द एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम क्या करते हो, मोटिवेट करते हो। इतना नोट कर लो, फिर थोड़ा सा टॉपिक रहेगा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए आगे लिख रखा है रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से काम करके चलता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो कंट्रोलिंग है वो बिगिनिंग भी है और एंड भी है, मतलब स्टार्टिंग भी है और एंड भी है। और स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, प्लानिंग से स्टार्ट हुआ था। मतलब हमने प्लान किया था, उसी से हमारा क्या स्टार्ट हो चुका था, कंट्रोलिंग स्टार्ट हो चुका। तो इसीलिए लिखता है क्या रिलेशनशिप, प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है। दो पार्ट्स बनाए गए, एक तो क्या इंटरडिपेंडेंस और एक क्या बनाया गया, डिफरेंस बनाया। इंटरडिपेंडेंस मतलब किस तरह से प्लानिंग डिपेंड कर रहा है कंट्रोलिंग के ऊपर, या फिर कंट्रोलिंग डिपेंड कर रहा है प्लानिंग के ऊपर। और डिफरेंस मतलब दोनों में क्या क्या डिफरेंस है प्लानिंग और कंट्रोलिंग। देखिए क्या लिख रहा है, इंटरडिपेंडेंस, प्लानिंग
प्लानिंग की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी अगर आप कंट्रोलिंग नहीं करोगे। आगे लिखते हैं कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। कंट्रोलिंग ब्लाइंड है, किसके बिना? प्लानिंग के बिना। मतलब आपको यही नहीं पता कि आपने अचीव क्या करना है तो आप कंट्रोल किसके ऊपर करोगे। इसका मतलब कि जो प्लानिंग है वो मीनिंगलेस है कंट्रोलिंग के बिना, और कंट्रोलिंग क्या है? ब्लाइंड है प्लानिंग के बिना। किस तरह से? सबसे पहले आप प्लान करोगे, उसी के ऊपर कंट्रोल करोगे। अगर आप प्लान ही नहीं करोगे तो कंट्रोल किसके ऊपर करके चलोगे? तो इसीलिए कहते हैं कि दोनों के दोनों क्या रहते हैं? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि काम को किस तरह से करना चाहिए। आफ्टर दैट डिफरेंस, कि दोनों में क्या डिफरेंस है? प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयर इज अ कंट्रोलिंग लुकिंग बैक। जो प्लानिंग है वो आगे की तरफ देखना है। जैसे हमारी फर्म ने सोचा कि 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन अचीव नहीं करी। अचीव हमने करी 12,000। सोचा कितना था? 10,000, लेकिन अचीव कितना कर रहे हो? 12,000। तो आपने सोचा था 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन होनी चाहिए, तो वो क्या है? आप आगे की तरफ देख रहे हो, मतलब फ्यूचर देख रहे हो कि कितना अचीव होना चाहिए। आपने एक्चुअल में 12,000 यूनिट प्रोड्यूस करी, वो क्या है? आप बैक देख रहे हो कि आपने सोचा कितना था? 10,000 यूनिट का सोचा था, लेकिन आप प्रोडक्शन कितनी कर रहे हो? 12,000 यूनिट की कर रहे हो। तो इस तरह से प्लानिंग क्या है? लुकिंग अहेड, मतलब आगे की तरफ देखना है। और जो कंट्रोलिंग है वो क्या है? लुकिंग बैक, पीछे की तरफ देखना। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन। There are the 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. The first function is planning, last one is controlling. कहते हैं जो planning है वो क्या है? first function है, और जो controlling है वो क्या है? last function है। तो इस तरह से ये relationship है, और most important है इसका controlling process। एग्जाम में गारंटी से 6 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा इस चैप्टर में से, वो जो क्वेश्चन बनता है वो कंट्रोलिंग प्रोसेस का ही है। तो अच्छे से कर लेना। एक बार वीडियो सुनने के बाद बुक की रीडिंग भी लिया कीजिए, जिससे आपकी हेल्प रहेगी कि आपको किस तरह के टॉपिक नोट करके चल जाए एग्जाम। आगे क्या लिखता है? कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है? नंबर फर्स्ट लिखता है सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिसाइड करोगे कि आपको अचीव कितना करना है। आपने सोचा कि आपकी फर्म में 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन होनी चाहिए। There are the 2 types of the standards: qualitative standards and quantitative standards. Qualitative standards जिसके अंदर हम क्वालिटी को मेजर करके चल रहे हैं कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अंदर हम ये चीजों की क्या करेंगे? यूज करेंगे। और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स कि आपने डिसाइड किया कि आपकी फर्म में कितने यूनिट की प्रोडक्शन होनी चाहिए, नोन एज अ क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। दैट्स व्हाई कहता है कि सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले आप क्या डिसाइड करके चलोगे? स्टैंडर्ड डिसाइड करके चलोगे कि आपकी फर्म में कितनी यूनिट की प्रोडक्शन होनी चाहिए। यूनिट के साथ साथ जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का क्या कर रहे हो? यूज करके चलोगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिसाइड करोगे। आफ्टर दैट मेजरमेंट द एक्चुअल परफॉर्मेंस। उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्या करोगे? काम करोगे, मतलब अपनी प्रोडक्शन को क्या कर दोगे? स्टार्ट कर दोगे कि आपको कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी, और आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो? काम शुरू कर रहे हो। अपनी लेबर को लगा रहे हो, एम्प्लॉइज को लगा रहे हो, मशीनरी को लगा रहे हो। नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। आपने सोचा था 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन होनी चाहिए, आपकी फर्म में प्रोडक्शन ज्यादा भी हो सकती है, और जो प्रोडक्शन है वो क्या हो सकती है? कम भी हो सकती है। प्रोडक्शन ज्यादा भी हो सकती है, प्रोडक्शन का लेवल सेम भी हो सकता है, और प्रोडक्शन क्या हो सकती है? कम भी हो सकती है। तो कहता है कि जो प्रोडक्शन है अगर आपकी फर्म में ज्यादा हो, मतलब ये जो गैप है उस गैप को चेक करना, डेविएशंस को चेक करना कि किस किस तरह के हमारे सामने क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं। कहता है प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है तो आप चेक कर लो कि आपकी फर्म में ऐसे कौन से एफर्ट्स लगाए गए जिसकी वजह से जो आपकी प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रही है, या फिर प्रोडक्शन सेम हो रही है, मतलब सेम लेवल पर चल रही है। तो चेक किया जाएगा कि वो जो प्रोडक्शन चल रही है आपने ऐसा कौन से एफर्ट्स यूज किए थे कि आपकी जो अचीवमेंट है जितना आपने सोचा था उतना अचीव कर लिया है। या फिर अगर प्रोडक्शन कम हो रही है तो चेक किया जाएगा कि ऐसी क्या गलतियां, ऐसी क्या मिस्टेक हो गई थी आपसे
स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, जितना आपने सोचा था। नेक्स्ट वन इज एनालाइजिंग द डेविएशंस, उनका विश्लेषण किया जाएगा कि ये जो गलतियां हुई हैं आपसे या फिर ये जो आपके बेस्ट एफर्ट्स मिल रहे हैं आपको वो किस रीजन से मिल रहे हैं, उनको क्या करना, टाइम टू टाइम एनालाइज करना, मेजर करना। लास्ट वन इज टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाए तो क्या काम रहेगा आपका, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना रहेगा। अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो उनको चेक करना, बहुत अच्छा रहा आपका काम। अगर सेम प्रोडक्शन चल रही है तो भी आपका काम प्रॉपर वे में चल रहा है। तो ये प्रोसेस है हमारा क्या, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिसाइड करोगे कि कितनी अचीवमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज मेजर करना, उसको क्या करोगे, मेजर करोगे कि आपने कितनी अचीवमेंट कर ली है। कंपैरिजन करोगे कि कितना सोचा था और कितना मिला। अगर कम मिला तो रीजन चेक करोगे कि ऐसा क्यों हुआ, वो टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। लास्ट वन इज कि उसको क्या करोगे, करेक्ट करोगे अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है। आपने ऑब्जेक्टिव्स को चेक करोगे कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो सही थे या नहीं थे, आपके जो गोल्स थे आप उनको अचीव क्यों नहीं कर पाए, उन रीजंस को चेक किया जाएगा। तो इस तरह से कहता है कि ये हमारा कंट्रोलिंग रहेगा, कंट्रोलिंग प्रोसेस रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। केस स्टडी का गारंटी से क्वेश्चन मिलेगा आपको। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसके अंदर केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे। तो ये वाला चैप्टर अच्छे से कर लेना, घर पे हो